तारीख से प्रारंभ हुई गोदा ते नर्मदा जल यात्रा। इस यात्रा के स्मृति स्वरूप एक शिलालेख भी स्थापित किया जाएगा। राजमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में नदियों को माता पिता और देवी के रूप में मानने वाली राजमाता अहिल्या देवी की विरासत को संभालने का हम सब ने संकल्प लिया है, जिसका आज यहाँ समापन हो रहा है। महेश्वर की जंग है वो, हम सबका अभिमान है वो। पावन है प्रभु चरणों से, इस मिट्टी की संतान है वो। सकल जनों की है वो माता, सब उसके गुण गाते हैं। निर्बल को भी देख सहारा, जीवन ज्योति जगाती है। हमने विचार, विरासत और विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है कि कुशावर्त कुंड त्र्यंबकेश्वर से माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के कर कमलों द्वारा पूजित पवित्र जल कलश, चौंडी से सन्माननीय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी की उपस्थिति में पूजित पवित्र मिट्टी कलश, इन दोनों कलशों को हमने महेश्वर की इस पावन भूमि के पर एक साथ लेकर आए हैं। महाराष्ट्र के नासिक, कैलानगर, जलगांव, धुले जिलों से होते हुए यह जल यात्रा महेश्वर की इस पावन भूमि पर पहुंची है। महाराष्ट्र की पावन भूमि से 130 नदियों का पवित्र जल कलश हम इस यात्रा के माध्यम से लेकर आए हैं। चोंडी, गोदावरी, शिरडी से नर्मदा तक यात्रा केवल भौगोलिक दूरी तक करने वाली यात्रा नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, सांस्कृतिक एकता और सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का संदेश देने वाली एक ऐतिहासिक यात्रा है। और गोदा और नर्मदा का ये सांस्कृतिक रिश्ता हमारे आध्यात्मिक अधिष्ठान की पहचान है। आज के इस अद्भुत और आनंददायी वातावरण में माँ अहिल्या की इस नगरी महेश्वर में फिर एक बार माँ अहिल्या के जीवन के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल पे हमारे लिए ये एक दिन तो क्या, ये जीवन भी कुर्बान कर दें तो भी कम है वास्तव में सनातन संस्कृति के लिए। ये पाटिल साहब का भी नाम कितना अच्छा है। राधा भी है, कृष्ण भी है, अहिल्या माता की यात्रा भी है और पाटिल खुद भी है। जोरदार अभिनंदन, वाकई अद्भुत है। हमारे लिए ये जो दौर है सच में हमारे लिए आनंद का है। महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री एक तरफ यात्रा प्रारंभ कराते हैं मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री समापन कराते हैं। ये है हमारी अहिल्या माता की उस संकल्प शक्ति का परिणाम।